सबसे पहले हमने HTML पेज ओपन किया, उसके बाद हमने लिंक दिया है CSS फाइल का। उसके बाद हमने इसका लिंक देकर हमने बॉडी में डिव टैग लगाया जिसमें हमने टेक्स्ट रखा है, हमने इसमें टेक्स्ट ऐड कर दिया है। अब हम अपने CSS फाइल में आएंगे। हमने हाइट 300 पिक्सल दी, विड्थ 300 पिक्सल दी, बैकग्राउंड येलो दिया और हमने सॉलिड ब्लैक बॉर्डर दिया। अब हम अब हम जाएंगे, इसको पिक्सल दिया है तो हम अपने ब्राउज़र पर जाएंगे, हम इसे रिसाइज़ करके देखते हैं। पिक्सल वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, ये चेंज नहीं होता। और अब हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे आके हम पिक्सल को, विड्थ को हम यहाँ, क्योंकि ये पिक्सल है तो ये चेंज नहीं होता, तो हम यहाँ पर ये देखें, ये हमने इसको रिसाइज़ किया लेकिन ये पिक्सल चेंज नहीं हो रहा, वहीं का वहीं पर खड़ा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इसकी जगह, पिक्सल की जगह हम परसेंटेज जो है वो लगाएंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि परसेंटेज से क्या होता है। ये देखिए, ये मूव नहीं हो रहा, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम पिक्सल पे जाएंगे। अब हम पिक्सल की जगह परसेंटेज लिखेंगे, हम इसको 50% दे देंगे, विड्थ को भी 50% दे देंगे, तो ये उतनी ही जगह लेगा जितनी इसको दी जाएगी। तो हम इसको 50% दे देते हैं, हमने उतनी ही जगह दी। अब हम इसको कंट्रोल सेव करते हैं। ये देखिए, इसने विड्थ भी उतनी ली है जितनी हमने इसको दी है, और इसने हाइट भी उतनी ही ली है। ये देखें, अब ये रिसाइज़ हो रहा है ब्राउज़र के हिसाब से, तो ये अब जितना ब्राउज़र होगा उसी के हिसाब से ये अपनी परसेंटेज काउंट करेगा। अब ये 100% है यहाँ पे ब्राउज़र, फुल हो तब भी 100%, उसी के लिहाज से ये उसमें से 50% काट लेता है। ये देखें, ये इसकी 50% है। अपने ब्राउज़र के हिसाब से वो अपनी परसेंटेज को एडजस्ट कर लेता है। अब ये हाइट भी इसी तरह है, अगर हम हाइट को बढ़ाएंगे तो ये और हाइट इसी तरह लेता जाएगा नीचे की तरफ। हाँ, अब ब्राउज़र पूरा है तब भी ये 100% है, इसने इस 100% में से भी 50% वो जगह ले ली है हमारे कंटेंट ने। अब हम क्या करेंगे कि हाइट को हम फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के लिए हम इसको 300 पिक्सल देंगे, और दोबारा हम ब्राउज़र पर जाएंगे, कंट्रोल है सेव करके। तो ये देखें, इसने फिक्स जो है ना अपना पिक्सल में जगह ले ली है। ये देखें, ये इसने 300 पिक्सल ले ली है। अब हम विड्थ है 50%, तो हम इसको रिसाइज़ करके देखते हैं। तो ये देखें, ये परसेंट है तो ये रिसाइज़ हो रही है आगे पीछे, उसके मुताबिक एडजस्ट हो रही है, परसेंटेज के मुताबिक। आगे पीछे हम जब भी करते हैं तो ये अपने परसेंटेज के मुताबिक एडजस्ट हो रही है। अब हम यहाँ जाएंगे, हम मिनिमम विड्थ देंगे इसको MIN, और ये टैग लगाएंगे इसमें, तो ये हमें हाइफन लगाया तो ये अब कंट्रोल है सेव करेंगे तो देखते हैं कि ये, क्योंकि मिनिमम इसने ली है, मैक्सिमम हमने नहीं दी, तो इसने पूरी विड्थ ले ली है। क्योंकि हमने इसको मैक्सिमम नहीं दी, हमने सिर्फ मिनिमम दी। हम जब भी इसको रिसाइज़ करेंगे तो ये मिनिमम पर आकर रुक जाएगा, इससे पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इसे मिनिमम ही इतनी विड्थ दी है, तो ये उससे नीचे नहीं जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम हमने इसको नहीं दी तो ये पूरी की पूरी जो है विड्थ ले लेगा। अब जब हम इसको मैक्सिमम विड्थ 500 देंगे तो ये उसमें से मिनिमम 500 देंगे तो ये 500 पिक्सल तक ही आएगा, 500 पिक्सल तक ही आएगा। अगर उससे आगे जाएगा तो ये नीचे देखें, ये बार हमें शो हो रही है, स्क्रॉल बार नीचे शो हो रही है, और ऊपर से कट रहा है, जो इसका बॉडी का होता है क्या नाम है, बॉर्डर, वो कट रहा है। ये देखिए, मैंने निशान लगाया, ये कट जाता है, इससे आगे आए तो ये होती है मिनिमम विड्थ। तो अब हम इसको मैक्सिमम विड्थ दे के देखते हैं कि उसमें ये क्या करता है। इसमें तो ये पूरी विड्थ ले रहा है, तो हम इसको चेंज करके देखते हैं। अब हम यहाँ
500 है तो 500 पिक्सल देते हैं, मैक्सिमम विड्थ देते हैं। इसी तरह हाइट का भी होता है, तो हमने मैक्सिमम विड्थ दी 500 पिक्सल। तो अब हम इसको रिसाइज़ करके विंडो को देखते हैं। ये देखिए इसने मैक्सिमम, पहले तो हमने मैक्सिमम नहीं दी थी, अब हमने मैक्सिमम इसे विड्थ दिया है तो ये उतनी ही ले रहा है, लेकिन मिनिमम नहीं दे रही, वो अपने कंटेंट के ही लिहाज से एडजस्ट हो रहा है। लेकिन बार भी हमें नहीं शो हो रही, और ये देखें जो बॉडी का बॉर्डर है, मार्जिन है, वो भी नहीं गायब हो रहा। तो ये इस तरह मैक्सिमम, क्योंकि इसने ब्राउज़र में से अपनी मैक्सिमम जो है जगह ले ली। जब हम इसे क्लोज़ करते हैं ये थोड़ा हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम ये तोड़ नहीं होता। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और लाइक कर दें। शुक्रिया।